आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं कार्यक्रम तो आज हम लोग पढ़ेंगे करेंट अफेयर्स। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रक्षा औद्योगिकी गलियारे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, स्थापित किए गए हैं? तो ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है ए और बी, डी ऑप्शन है न तो ए न तो बी। तो आंसर है सी, मतलब कि ए और बी, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। भारत में 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किए जा रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु में। इसके अनुसरण में रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे में 6 और तमिलनाडु रक्षा गलियारे में 5 नोड्स की पहचान की गई है। मतलब अगर आपको इसी में अगर दूसरा क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश में कितने कॉरिडोर रक्षा गलियारे हैं, तो आप बोलेंगे 6। तमिलनाडु में रक्षा गलियारे कितने नोड्स बन रहे हैं, तो 5। तो ऐसे 2 क्वेश्चन इससे पुटअप फोकस हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डीआरडीओ डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेबोरेटरी स्थित है? डीआरडीओ ने एक ऐसा इक्विपमेंट बनाया है, ऐसा एक मेडिकल लेबोरेटरी बनाया है, वो कहाँ स्थित है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जिसमें से ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, नई दिल्ली। तो ऑप्शन आंसर है ए, मतलब बेंगलुरु। डीआरडीओ के डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो मेडिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु ने एक SpO2 मतलब ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की है। तीसरा क्वेश्चन है, हाइपोक्सिया क्या है? यह एक ऐसी अवस्था है जहां ऊतकों तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा शरीर की सभी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हाइपोक्सिया के शुरुआती लक्षण भ्रम, बेचैनी इत्यादि है। तो ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तीसरा ऑप्शन है ए और 2 दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका सी, ए और 2 दोनों। इसकी मैंने व्याख्या की है। हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जहां ऊतकों तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा शरीर की सभी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों में इस प्रकार की स्थिति पाई गई है और यह मौजूदा संकट का एक प्रमुख कारण भी है। हाइपोक्सिया के शुरुआती लक्षण भ्रम, बेचैनी, सांस लेने में कमी इत्यादि है। चौथा क्वेश्चन है, SpO2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिसमें से है, एक परिधीय ऑक्सीजन का संतृप्त सेचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन है और इसे ऑक्सीजन संतृप्त ऑक्सीजन सेचुरेशन के रूप में जाना जाता है। यह रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाले हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी ऑक्सीजन नहीं ले जा पाती का माप है। तो ऑप्शन है आपके पास केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है सी, ए और 2 दोनों। सेचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन, जिसका शॉर्ट नेम है SpO2, की संतृप्त रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाले हीमोग्लोबिन की मात्रा का माप है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं ले जा वाले हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। इसे ऑक्सीजन संतृप्त ऑक्सीजन सेचुरेशन के रूप में जाना जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जिसमें से ऑप्शन है जस्टिस M पतंजलि शास्त्री, बी ऑप्शन है न्यायमूर्ति विजय कुमार मुखर्जी, सी ऑप्शन है न्यायमूर्ति AK सरकार, डी ऑप्शन है न्यायमूर्ति हरिलाल जेकिसुन दास कन्या। तो
ऑप्शन ये रहा, आंसर ये है डी, न्यायमूर्ति हरिलाल जेके सुनदास कन्या। व्याख्या की है मैंने कि न्यायमूर्ति हरिलाल जेके सुनदास कन्या भारत के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन कुल मिलाकर भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश श्री सर मैरिस क्लेवियर, जिन्होंने अपनी न्यायाधीश की शुरुआत 1 अक्टूबर 1937 से 25 अप्रैल 1943 तक किए थे। तो अगर भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बोला जाए तो इसमें ऑप्शन में ये दिख नहीं रहे थे, इसलिए न्यायमूर्ति हरिलाल जेके सुनदास कन्या हुए। अगर इसमें ऑप्शन में ये आ जाता सर मैरिस ग्लेवियर तो ऑप्शन इसको टिक करते। छठा क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय कब अस्तित्व में आया? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कब अस्तित्व में आया? तो जिसमें से ऑप्शन है 1 जून 1934, 8 सितंबर 1936, 1 अक्टूबर 1937, 10 नवंबर 1939। आंसर है सी, 1 अक्टूबर 1937। तो जिसकी मैंने व्याख्या की है, 1 अक्टूबर 1937 को भारत का संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया। 1937-1950 के बीच भारत का संघीय न्यायालय ने कार्य किया। 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस कमल नारायण, न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद। आंसर है ए, जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़। जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्य न्यायाधीश जिसमें उन्होंने कार्य किया है, उनका कार्य वो है फरवरी 1978, जुलाई 1985, जिन्होंने 2696 दिनों तक सेवा की। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए कि जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ कितने दिनों तक सेवा की, तो उनका आंसर होगा 2696 दिनों तक सेवा की। जबकि जस्टिस कमल नारायण सिंह ने सबसे कम सेवा 21 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 मात्र 17 दिनों की थी, जो सबसे कम सेवा है। अगर इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि जस्टिस कमल नारायण कितने दिनों तक सेवा की थी, तो 17 दिनों तक। और तीसरा क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि सबसे कम सेवा करने वाले जस्टिस कौन है, तो इसमें से ऑप्शन आ जाएगा जस्टिस कमल नारायण। 8वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में भारतीय जनसंख्या जनगणना कब हुई थी? ब्रिटिश भारत में, यहाँ पे क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, ब्रिटिश भारत में पहली जनसंख्या जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन है 1800, 1853, सी ऑप्शन 1867, डी ऑप्शन है 1872। तो आंसर है डी, 1872। ब्रिटिश भारत में पहली जनसंख्या जनगणना वर्ष 1872 में आयोजित की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना वर्ष 1951 में आयोजित की गई थी। मतलब अगर ब्रिटिश भारत में पूछा जाए तो भारत की पहली जनसंख्या कब हुई थी? 1872 में। अगर स्वतंत्र भारत की पहली जनसंख्या वर्ष पूछी जाए तो 1951 में आयोजित की थी। और ये जो जनगणना होती है वो प्रत्येक 10 वर्षों में आयोजित होती है। मतलब 10 वर्षों के अंतराल फिर से जनगणना होती है, फिर उसके 10 वर्षों बाद जनगणना गिनी जाती है। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राउन हाइड्रोजन कोयला गैसीकरण के माध्यम से बनता है। ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से किया जाता है, जो पानी को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अलग करने की एक प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है बी, केवल 2। जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है। ब्राउन हाइड्रोजन कोयला गैसीकरण के माध्यम से बनता है। हाइड्रोजन किससे बनता है? ब्राउन हाइड्रोजन कोयला गैसीकरण के माध्यम से बनता है। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन तब तक किया जाता है जब हाइड्रोलिसिस द्वारा पानी को विभाजित करके हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। मतलब कि अगर जब इलेक्ट्रोलिसिस
किया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन का, तो पानी से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है, मतलब पानी को विभाजित करके हाइड्रोजन निकाला जाता है। 10वां क्वेश्चन है अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा से संबंधित भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29। आंसर है डी, अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 भारत में धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक के हित के संरक्षण से संबंधित है। मतलब 29 और 30 दोनों अल्पसंख्यकों के हित के लिए संरक्षण है। तो ये रहा 10 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स है। आशा करता हूँ मैंने आपको वीडियो में अच्छी तरीके से समझाया। थैंक यू।